What's up, guys? Good morning, everyone. So, welcome to Study Mission. I hope to all of you well. So, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवेंथ की सेकेंड चैप्टर साइंस का। ठीक है। सो आइए, फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके थे पूरी बढ़िया तरीके से, और ये सेकेंड चैप्टर है आप सभी के लिए। सो इंतज़ार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और हम लोग पिछले चैप्टर में बात किए थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में बात करेंगे सेकेंड स्टेज, जो कि होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जी हाँ, एनिमल्स की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स की भी बात करेंगे इसमें भी, इसी चैप्टर में भी। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों मिलाकर यहाँ पे बात करने वाले हैं, और ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के रूप में देखा गया है चैप्टर को। तो आइए चलते हैं। तो न्यूट्रिशन के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था पिछले चैप्टर में। अगर आप पिछले चैप्टर नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जैसे कि हमने बात किया था न्यूट्रिशन को लेकर, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स हो गया वगैरह, सब कुछ बात कर चुके थे। आइए बात करते हैं थोड़ा सा सेकेंड स्टेज में। और आपको मैं बता दूं कि जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाता है ये पहले आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो प्लांट्स अपना भोजन खुद से बनाता है, बाय द सेल्फ बनाता है, और उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कितने पार्टिसिपेटेड होते हैं, क्या क्या होता है? तो सन हो गया, लाइट हो गया, सॉइल हो गया, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलरेडी आपने इस चीज़ को जान रखा है। तो ये अगर आप नहीं जान रहे हो तो इसको जाकर देख लो, जाकर समझ लो उस चैप्टर में। देखिए कंपोनेंट्स क्या होता है फूड का। तो कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है। अगर बात करें न्यूट्रिशन को लेने का, अगर हमारे एनिमल्स में न्यूट्रिशन को लेने का अगर बात करें, जी हाँ, तो न्यूट्रिशन को लेने के लिए तीन चार चीज़ें होती है। तो पहली चीज़ होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है। हमारा जो भोजन होता है किस में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो जो मेरा फूड होता है, जो मेरा भोजन होता है हम लोगों का, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कहा जाता है सिंपल फॉर्म में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा सब्सटेंस में, उसके बाद सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कैसे कन्वर्ट होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता क्या है? तो जो भी आपका फूड होता है, रोटी हो, चावल हो, दाल हो, जो भी आप खाते हो न्यूट्रिशंस, वो सारे न्यूट्रिशन हमारे, जैसे कि रोटी आप ले ले, ब्रेड ले ले, तो वो जो रोटी है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। लेकिन उसी रोटी को अगर आप अपने सलाइवा के थ्रू, अपने माउथ के थ्रू अगर आप उसको इंटर करते अपने स्टोमच में, और वहाँ पर ले जाकर आप स्टोर करते हो स्टोमच में, स्टोर करने के बाद आपका जो आगे प्रोसेस होता है उसको ऑब्जर्वेशन करने का, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है आपके माउथ से। यानी कि आपका जो माउथ है वो बेसिक चीज़ है। कहाँ बेसिक चीज़ क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक स्टार्टिंग है वहाँ से, कहाँ से? माउथ से। तो वहीं से आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डाइजेशन क्या होता है, एक शब्द आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो डाइजेशन क्या होता है, तो ये समझ लेना। डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जब आप क्या करते हो, एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड्स ऑफ द इनटेक ऑफ द फूड, इट्स द अनइंस्टॉलेशन इन द बॉडी। जो एनिमल्स होती हैं उनके न्यूट्रिशन जो होता है, और न्यूट्रिशन जो रिक्वायर्ड होता है, वो मोड ऑफ इनटेक जो होता है फूड से, हम लोग किस फूड से लेते हैं, उस सबको यूटिलाइजेशन जो होता है हमारे बॉडी में। ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग द ब्रेकन ऑफ द ब्रोकन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द डाइजेशन। तो डाइजेशन, आपको ये मेन बात यही समझनी है कि डाइजेशन क्या होता है। जब आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है फूड, तो उसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना। डिफरेंस वे होता है फूड को लेने का। द मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या होता है, हमारे बॉडी में वेरियस डिफरेंस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि बीज हो गई, बी हो गई, ह्यूमन बर्ड बर्ड हो गया। ठीक है। ह्यूमिंग बर्ड्स हो गई, ह्यूमन्स हो गए, नेक्टर हो गई, प्लांट्स हो गया। ये सारे अलग अलग मोड हैं जो कि न्यूट्रिशन को लेने का और इनटेक करने का फूड को। आपने देखा होगा, हमारे जानवरों को देखा होगा आपने, जो कि इनटेक करती हैं फूड अपने डायरेक्ट माउथ से। लेकिन हम लोग कैसे करते हैं,
हाथ से लेते हैं उसके बाद माउथ में ले जाते हैं। तो ये सारे मोड ऑफ द न्यूट्रिशन और काइंड्स ऑफ द फूड होते हैं। जैसे कि आंट अगर बात करें, एगल की बात करें, मॉस्किटो की बात करें, तो काइंड ऑफ फूड अलग है और का मोड ऑफ फीडिंग अलग है। अगर आंट की बात करें तो आंट का मोड ऑफ फीडिंग क्या होगा, माउथ होगा, वो डायरेक्ट माउथ से लेगी। और काइंड ऑफ फूड क्या होगा, तो जो भी आपका टुकड़ा छोटा छोटा गिरा होता है फूड का, फूड पार्टिकल्स होते हैं आपके नीचे पृथ्वी पर, उसको उठाकर खाती है। तो ये सारे काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर बात करें ह्यूमन बॉडी के थोड़ा सा प्रोसेस कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है डाइजेशन सिस्टम ह्यूमन बॉडी का, तो आपको तीन चार चीज़ें याद रखनी है इसमें। देखो आप यहाँ पे आप याद रख सकते हो। पहला होती है बकल कैविटी, ठीक है, जिसको हम लोग माउथ भी बोलते हैं, बकल कैविटी। उसके बाद होती है फूड पाइप, जिस फूड पाइप को हम लोग ओसोफेगस बोलते भी हैं। और स्टोमच होता है, फिर उसके बाद स्मॉल स्टाइन आता है, फिर लार्ज स्टाइन आता है, उसके बाद एंड में आपका रेक्टम आता है, उसके बाद फिर एनस आता है लास्ट। तो ऐसे आपको 6 प्रोसेस आपको याद रख लेनी है। और इसी 6 प्रोसेस से आपको पक्का मैं बोल रहा हूँ कि आपका 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गया है, अगर आप ये याद कर लिए अपने एग्जाम के लिए। तो ये 6 प्रोसेस आपको याद रखनी है, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के, हमारे ह्यूमन लाइफ के डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है। ये सारे प्रोसेस को, 6 प्रोसेस को हम लोग एक साथ मिलाकर बात करें तो इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। बाकी हम प्रोसेस आपको बताते चलेंगे कैसे क्या होता है। तो अगर बात करें पहला बकल कैविटी को लेकर, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो फिगर में, आपको दिख रहा होगा बकल कैविटी। तो ये जो बकल कैविटी अगर बात करें बकल कैविटी की, तो बकल कैविटी में आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो होता है हमारा क्या चीज़, तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। हम आपसे पूरी तरह से प्रोसेस करके हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो स्टोमच होता है आपका, स्मॉल स्टाइन के बाद जो भी सारी चीज़ें होती है तो आगे बताएंगे ही आपको, लेकिन सबसे पहली आपको चीज़ होती है जो कि स्टार्टिंग होती है सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से जब स्टार्टिंग होती है, तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ के अपर साइड में होती है, जो कि बकल कैविटी में होती है। तो बकल कैविटी जो होती है सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, आपके माउथ में सलाइवा को प्रोड्यूस करना। तो जब तक आपके माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगी, तब तक आपका फूड्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में नहीं बन पाएगा। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के समय क्या होता है, जब आप खाने को इंटेक करते हो अपने माउथ में, तो माउथ में ऑटोमेटिक आपका सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है। सलाइवा वही होता है जो लार इसको बोलते हो हम लोग हिंदी में, आप एक आम भाषा में। तो लार्ज फिर प्रोड्यूस होता रहता है हमारे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारे मुँह माउथ में क्या हो रहा है, लार प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक जो थूक होता है ना, ये एक प्रोसेस ही है वो आपका माउथ को एक तरह से मॉइस्चर बनाने का। तो जब मॉइस्चर बनाता है माउथ, और आपका जो फूड होता है वो भी मॉइस्चर बन जाता है। और जब फूड मॉइस्चर बन जाता है, यानी कि सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है फूड, उसके बाद आपका फिर प्रोसेस क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड के बाद बगल कैविटी में आ गया, बगल कैविटी के बाद सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस कर दी। उसके बाद प्रोसेस क्या है आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद प्रोसेस क्या है, तो ओस्फोगस के पास प्रोसेस है, यानी कि इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। तो आपका भोजन फिर कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप में आ जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान आ गया। फूड पाइप पे आने के बाद अब मैं इधर वाला प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, इधर वाला अलग चीज़ केस है, ये वाला देख लो थोड़ा सा। फूड पाइप के बाद आने के बाद आपकी जो फूड हो गई वो स्टोमच में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, स्टोमच में आ जाएगी। अब जब स्टोमच में आएगी आपका फूड, तो स्टोमच में स्टोर हो जाती है। स्टोमच किस लिए काम करता है, स्टोमच स्टोर करने का काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्टोमच स्टोर करने का काम करता है। फिर आती है पेनक्रियाज, ठीक है। अब पेनक्रियाज में आ जाती है, उसके बाद आती है स्मॉल स्टाइन में, उसके बाद लार्ज में, उसके बाद रिक्टम, उसके बाद एनस। सबका प्रोसेस मैं बताऊंगा, धीरे धीरे चलते रहिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब। तो बकल कैविटी का मैंने आपको बता दिया कि इनटेक करते हैं फूड को, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो पेनक्रियाज का यूज। पेनक्रियाज कब कब होता है, जब उल्टी ढेकार होती है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो उल्टी ढेकार या ऐसे दस्त हो जाना, ये पेनक्रियाज का ही काम होता है। जबकि आपका भोजन ज़्यादा ओवर खा ले तो ऐसे करके होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है अब आपको बता दें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में
हमारा फूड क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक हमारा जेली लाइक आप इधर याद रखना, जेली लाइक हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग फिंगरप्रिंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। और वो क्या करता है कि हमारे स्मॉल स्टाइन में होकर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल स्टाइन में जो फूड होता है उस फूड से सारे न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो इतना प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यही ध्यान रखना है आपको बस, कि आगे और भी पढ़ोगे डिटेल में इसको, बट अभी आपके क्लास तक मैं ये बातें बता रहा हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है कि एक फिंगर लाइक जेली लाइक जो कि फिंगर आपके उंगलियों की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल स्टाइन में जो फूड होता है उस फूड से सारे न्यूट्रिशन ले लेता है। और सारा न्यूट्रिशन ले लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स होगा कार्बोहाइड्रेट ले लेगा, विटामिन होगा विटामिन ले लेगा, ठीक है। आपका जो न्यूट्रिशन होगा वो ले लेगा, फिर जो गैसेस होंगी जो कि इम्पोर्टेंट होंगी वो ले लेगा, सारी चीज़ें ले लेता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो वेस्ट हो जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन ले लिया आपके फूड से स्मॉल स्टाइन में से, तो उसके बाद क्या हो गया, वो खाना वेस्ट हो गया, वो खाना क्या होगा, वेस्ट हो गया बॉडी के लिए। अब जो बॉडी के लिए वेस्ट हो जाती है फूड वो लार्ज स्टाइन में आ जाती है, ठीक है। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाती है आपका, जैसे कि आप बाथरूम करते हो समय समय पे, अपना फ्रेश होते हो समय समय पे, वो सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, लार्ज स्टाइन में आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि वो वेस्ट हो गई हैं। अब हमारे स्मॉल स्टाइन से क्या कर लिया जेली लाइक स्ट्रक्चर ने, सारा काम की चीज़ें निकाल लिया, अब वो वेस्ट हो गई। जैसे कि आप भी क्या करते हो घर में, सारा काम की चीज़ निकाल लेते हो और आपकी जो पॉलिथीन होती है वेस्ट हो जाती है तो आप क्या कर देते हो, फेंक देते हो। डायरेक्ट वैसे ही लार्ज स्टाइन में आ जाती हैं हमारा स्मॉल स्टाइन से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होती है, टाइम टू टाइम आप क्या करते हो, टाइम टू टाइम बाथरूम करते हो ना, ऐसा तो है नहीं लगातार करते रहते हो। तो इसीलिए टाइम टू टाइम आपका रिक्टम में आकर स्टोर हो जाती है। और जब रिक्टम में आकर स्टोर हो जाती है तो ये पता चलता है, आपको मैसेज आती है ब्रेन को कि आपका जो रिक्टम है वो भर चुका है। अब आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे तो एनस से आपका क्या हो जाता है, वो फिर ओपन होकर आप बाथरूम करते हो तो एनस के थ्रू आपका क्या हो जाता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस क्या है, ठीक है। और इसी सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। आया बात समझ में, आइए चलते हैं। कुछ टीथ को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो टीथ होती है ये ख़राब कैसे होने लगती है, ये आगे पढ़ोगे आप, लेकिन अभी आप समझ लो कि मिल्क टीथ जो होता है और परमानेंट टीथ होता है इसमें अंतर क्या होता है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर में कोई बच्चा है या कोई बेबी जन्म लेती है, बर्थ लेता है, तो बेबी को बर्थ लेने के समय हम लोग देखते हैं दांत नहीं होता है, या हमारे भी या आपके भी दांत नहीं होंगे बचपन में। होता क्या है कि कुछ समय बाद आपका दांत दिखना शुरू हो जाता है, जब आप बेबी थोड़ा सा टुकड़ा खाना लगती है खाने का, या दूध ज़्यादा पीना तो उतना छोड़ देती है और खाना पे आ जाती है, फोकस कर देती है, तो आपको दांत दिखने मिलता है तो 6 से या 4 महीने के बाद। अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे शायद अगर डाटा दिया होगा तो बताऊँगा मैं आपको। तो आपने ये फीलिंग किया होगा कि कुछ सम ईयर्स के बाद आपकी ये दांत जो आती है और वो दांत फिर से क्या होने लगती है, टूटने लगती है। यानी कि जो दांत आने के समय, बचपन के समय आने के बाद, यानी कि 6 to 8, ये देखिए बताया गया है कि फॉल डाउन करती है आपका 6 to 8, यानी कि 4 से 5 वर्ष में आपका दांत जो देखने को मिलता है। और आपको जो 6 to 8 हो जाता है जब एज, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल जाता है, दांत टूटने लगते हैं। यानी कि जो बचपन का दांत था जो आपका, जो कि मिल्क टीथ था, अब वो मिल्क टीथ 6 से लेकर 8 वर्ष तक जब आप हो जाओगे तो उसमें वो मिल्क टीथ क्या होने लगता है, टूटने लगता है। और उसी को हम लोग बोलते हैं कि दूल्हे का दांत है जो कि टूट गया, ठीक है। या आपने घर में सुना भी होगा। और उसके बाद जो दांत आता है उसके बोलते हैं परमामेंटा, जो कि परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ कभी नहीं टूटता है, ये लाइफ टाइम तक रहता है। लेकिन जब आप ओल्ड एज हो जाती है, जब बूढ़े हो जाते हो, आप बूढ़े होने लगते हो, तो डेंटल डिजीज होने लगती है, यानी कि दांतों की समस्या होने लगती है। वो परमानेंट दांत भी अब टूटने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दांतों को समस्या क्यों होती है, क्योंकि इसलिए बोला जाता है आपको कि आप दांतों को सफाई रखो, अपने आप को सफाई रखो, अपने मुंह को सफाई रखो, ताकि दांतों में आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिले, दांत आपका
लाइफ टाइम तक बना रहेगा, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है कुछ। इंजेक्शन करने की प्रोसेस क्या होती है कि जब आपकी बॉडी, यानी कि वी कैन चेक द फूड एंड द टीथ द ब्रेक डाउन इन द मैक्सली द स्मॉल पीसेस। आपकी दांत क्या करती है, स्मॉल पीस करने में, आपके फूड को स्मॉल पीसेस करने में हेल्प करती है, ठीक है। और इंजेक्शन उसी को बोलते हैं जब आप इनटेक करते हैं अपने खाने को। तो आया बात समझ में? आइए बात चलते हैं आगे लेकर। अब मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, सलाइवा क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, ठीक है। ये सलाइवा और स्टार्च क्या होता है, आपके शुगर में स्टार्च पाया जाता है। और सलाइवा क्या होती है, सलाइवा आपका सलाइवरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करती है वही चीज़ें होती है। तो इसको स्टार्च और सलाइवा का अगर टेस्ट करना है आप, तो आयोडीन सॉल्यूशन लेकर वाटर में, और एक बॉयल्ड राइस लेना और एक कुचा हुआ राइस लेना दांतों से, उसको आप केमिकल रिएक्शन कराओगे तो उसमें आपको स्टार्च देखने को मिल जाएगा, सलाइवा देखने को मिल जाएगा। दांत को डीके होने के कारण यहाँ पे कुछ बताया गया है कि बैक्टीरिया लग जाती हैं आपका माउथ में। आपको अगर प्रॉपरली आप साफ़ नहीं कर पा रहे हो मॉर्निंग में, तो इस तरह से आप दांत का डीके होने लगता है, दांत खराब होने लगता है। माना जाता है ये भी कि आप आगे पढ़ोगे कि माना जाता है कि 5.5 pH वैल्यू से अगर कम हो जाती है दांत, तो आपका दांत सड़ने लगता है। तो इस तरह से आपका प्रोसेस है जो कि दांतों को सड़ने का, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी जीभ की बात की गई है कि जीवा जो होती है, हमारे जीवा का जो टेस्ट होता है ये भी अलग अलग होता है, ठीक है। फूड पाइप के बारे में आपने बता ही दिया कि फूड पाइप क्या करता है, आपको फूड को लेकर जाता है। सारी चीज़ मैंने प्रोसेस बता रखा है। आइए बात करते हैं जीव की। तो जीव में आपको पहला वाला जो होता है, आगे वाला जो टंग जो देखने को मिल रहा है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वाला जो है ये मीठे का होता है, ठीक है, यानी कि स्वीट का होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि आपको टेस्ट कराती है, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए, शुगर सॉल्यूशन होता है पहला, उसके बाद कॉमन साल्ट होता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लेमन जूस होता है, और फिर होता है जूसी, ठीक है। तो ये 4-5 जो की कैटेगरी में बांटा गया है आपको जिह्वा को, ठीक है। और इस जीव को 4-5 कैटेगरी में बांटा गया है जो कि आपका अलग अलग टेस्ट देने का काम करती है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि मीठा चीज़ों पर हमारे जीवा जल्दी जाती है, मीठा जल्दी खाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि मीठा जो शुगर स्वीट है वो सबसे आगे दिखाया गया है। ये फूड पाइप दिखाया गया है आपको, फूड पाइप में कैसे फूड आ रहा है और कैसे आपको स्टमच में स्टोर होने के लिए जा रहा है। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और वो प्रोटीन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बाइल जूस होती है, ये बाइल जूस स्मॉल स्टाइन में थोड़ा बहुत छूट गया था, उसको मैं देख लेता हूँ। स्मॉल स्टाइन में मैंने बताया क्या था पिछली पिछली चीज़ों में कि स्मॉल स्टाइन में एक जेली लाइक क्या होती है, पार्ट्स होता है जो कि फिंगर लाइक, वो क्या करती है आपको आपके सारे न्यूट्रिशन को खींच लेती है, यानी कि ऑब्जर्व कर लेती है। तो वो जो ऑब्जर्व करती है फिर क्या बनता है, बाइल जूस बनता है। और बाइल जूस क्या होती है, गाल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाती है। और गाल ब्लैडर एक डाइजेशन फैट्स होता है, और ये गाल ब्लैडर बाइल जूस प्रोड्यूस करती है। और बाइल जूस क्या करती है, आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, और ग्लूकोज क्या कर देती है, आपको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह से आपको एनर्जी मिलती है, जिससे वजह से आप क्या कर पाते हो, काम कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यही मैंने बताया था स्मार्ट टाइम में कि आपका जो ऑब्जर्वेशन करने की प्रक्रिया है वो व्हीली बोलते हैं उसको, आप लोग याद रखना। जो व्हीली बोलते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर लिखा गया आप देख पा रहे हो कि नहीं, ये लिखा गया आप, ये प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ये एक ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है जो कि इनर वॉल में, स्मॉल स्टाइन के इनर वॉल में थाउजेंड्स ऑफ द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। आपका उंगलियों के जैसा ये हजारों होती हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि व्हीली बोलते हैं उसको। और यही आपका फूड में से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करती है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं। आगे हैं डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल। जो ग्रास खाती हैं एनिमल्स, जैसे काऊ हो गया, बफाइल हो गई, अदर ग्रासेस ईटिंग हो गई एनिमल्स, तो वो च्यूइंग करती है। और इसमें एक चीज़ डिफरेंट देखने को मिलता है, वो डिफरेंट आपको देखने को मिलता है क्या, तो वो डिफरेंट यहाँ पर शब्द लिखा गया है रीमन। तो रीमन जो होता है, रीमन रीमन आपके गायों के या भैंसों के पेट में, स्टोमच में आपको प्रेजेंट होता है। और ये सारा प्रोसेस जो मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये सारा प्रोसेस सेम प्रोसेस ही हम ह्यूमन बींग्स का है। लेकिन रीमेन जो है ये स्पेशली प्रोसेस एक प्रक्रिया है हमारे एनिमल्स में जो कि ग्रास खाती हैं। रीमेन क्या करते हैं, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब गाय जब चारा खाती है तो तेज़ खाती है, स्पीड में खाती है। तो क्या उतना स्पीड में पचा पाती है? नहीं, उसको ले जाकर स्टोर करती है पहले किस में, रीमेन में।
ह्यूमन में स्टोर करने के बाद फिर से जब वो रेस्ट में आती है, यानी कि सोती भी रहती है या जागती रहती है या खड़े रहती है कभी काल, और उसके आगे चारा भी नहीं होता है, तभी मुंह चलाती रहती है। आपने देखा होगा, जिसको कि हम लोग आम भाषा में पगड़ी बोलते हैं। शायद आपके भाषा में क्या बोला गया होगा, आप जरूर बताइएगा। तो वो जो करती है वो चीज़ें क्यों करती है, क्योंकि ह्यूमन से फिर से स्टोर जो फूड की है ह्यूमन में, उस फूड को वापस लाती है मुंह में, और उसके बाद फिर से बढ़िया से उसको क्या करती है, चीमिंग करती है, चबाती है। उसके बाद फिर से उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ले जाकर हमारा सारा प्रोसेस फिर करती है हमारा वाला ही, ठीक है। उसके बाद उसको देखने को मिलती है एनर्जी। तो इस तरह से थोड़ा सा उसमें रियल केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं, जो कि ह्यूमन का याद रखना है, गायों में और भैंसों में, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, आप समझ गए हो और मैं समझा चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। यही चीज़ें यही हमारे और ह्यूमन बींग्स का और इसमें डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये गाय है, गाय में आप देख पा रहे हो, ये ह्यूमन है, यहाँ पे आपका स्टोर होती है चीज़ें, ठीक है। आप देख पा रहे हो स्मॉल स्टाइन इसमें भी है, लार्ज स्टाइन इसमें भी है, स्टोमच इसमें भी है, सारा प्रोसेस वही है, बस आपको ह्यूमन वाला याद रखना। ये साइटोप्लाज्मा आपने सॉरी, ये अमीबा आपने देखा होगा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा एक दूसरे के अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसमें और कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। फूड पार्टिकल्स जो होता है, फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेता है अमीबा, अमीबा अमीबा कन्वर्ट अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। फूड पार्टिकल्स को अमीबा क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद अपने पेट में उसको ले लेता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस इसमें अमीबा में दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सो आई होप कि आप सभी लोग इस चैप्टर को समझ गए हों अच्छे से, और अगर आप समझ गए हो अच्छे से तो ज़रूर कमेंट करिए, और बच्चों के साथ शेयर करके इस वीडियो को और आगे बढ़ाइए, और प्रयास करिए और ज़्यादा रिवीजन करने का, और एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा ताकि बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। सो तब तक के लिए जय हिंद।